देखिए, जो महाराष्ट्र से शुरू हुई थी सियासत, वो अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर अब एक और नाम सामने आ रहा है। एनसीपी की कार्यकर्ता है फहमीदा हसन, जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री आवास के बाहर। वो चाहती हैं कि सर्वधर्म सभा का वो पाठ करें, हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहती हैं, गुरु ग्रंथ साहब का भी पाठ करना चाहती हैं। ये वो चिट्ठी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो एनसीपी की कार्यकर्ता फहमीदा हसन की तरफ से लिखी गई है और उसमें उन्होंने पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा, नमाज, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने की मांग की है। पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की इजाजत मांगी गई है। वो चाहती हैं कि उन्हें ये इजाजत दी जाए। एनसीपी की कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने अमित शाह को इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी है। तो हनुमान चालीसा को लेकर देखिए किस तरीके से राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। जो राणा दंपत्ति है, महाराष्ट्र का नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, उन दोनों पर देशद्रोह का केस महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगा दिया गया है। दोनों इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। वो दोनों हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर करना चाह रहे थे। उसी को लेकर ये कार्रवाई जो उन पर हुई है। वहीं अब एनसीपी की नेता सामने आई हैं और वो कह रही हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की इजाजत मिले दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर। हमारे देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर यही तरीके से हम उनका जैनिज्म, हम लोगों का ईमान अगर हिंदुत्व जगा सके तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे हिंदुत्व, ऐसे जैनिज्म और ऐसे अगर ईमान जागरूक होके अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है कि जैसे कि महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीडीपी का रेट कम हो सकता है, देश जो भूखमरी की ओर जा रहा है वहां कहीं ना कहीं रुक सकता है। तो मैं आपके जरिए उनका जैनिज्म जगाने के लिए नवकार मंत्र का एक पाठ पढ़ना चाहूंगी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वजयणम, नमो लोय सवसानुनम, एसो पंच नमोकारो सव पाव फणासनो मंगलांच सवेसी पडमं हवै मंगलम। तो आप सुन रहे थे, ये एनसीपी के नेता हैं फहमीदा हसन। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ, और न सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ बल्कि सभी धर्मों की जो पवित्र किताबें हैं उनका पाठ करने की इजाजत मिलनी चाहिए। इसी को लेकर बाकायदा चिट्ठी गृहमंत्री अमित शाह को फहमीदा हसन की तरफ से लिखी गई है। फहमीदा हसन ने सीधे गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीपी कार्यकर्ता हैं फहमीदा हसन। प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति मांगी है फहमीदा हसन। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा को लेकर जो राजनीति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, ये सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब फहमीदा हसन की इस मांग को लेकर, इस बयान पर कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी की लगाई हुई आग है। बात प्रकरण चल रहा है, इसमें एक नई बात ये जुड़ गई है कि एनसीपी की एक नेता है, उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और वो अब कह रही हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा और दूसरे जो धार्मिक कार्य हैं वो करना चाहती है। इस पर क्या प्रतिक्रिया? भाजपा ने एक आग लगाई और उस आग का फायदा बहुत से लोग उठाने का प्रयास करेंगे। अब एनसीपी के कार्यकर्ता को क्या जरूरत है प्रधानमंत्री के आवास पर जाके पढ़ने की, लेकिन चूंकि भाजपा वाले कर रहे हैं, मस्जिदों के सामने जाके पढ़ रहे हैं, दूसरे के घरों में उनके द्वारा नवनीत राणा प्रेरित की जा रही पढ़ने के लिए, तो एनसीपी ने भी एक साधारण सी कार्यकर्ता ने, मैं नहीं जानता और मैं समझता हूँ एनसीपी का स्टैंड ये नहीं होगा, किसी कार्यकर्ता की अपनी बात होगी, मेरा ये कहना है। लेकिन इसे आप गलत मानते हैं? एनसीपी आपकी सहयोगी है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ एनसीपी को दोषी नहीं ठहराता मैं, क्योंकि एनसीपी का बयान नहीं है। अगर किसी कार्यकर्ता का इंडिविजुअल बयान हो तो वो जाने, एनसीपी जाने, वो एनसीपी के बीच की बात है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जिस सरकार का काम है सुख शांति समृद्धि देना, देश को आगे बढ़ाना, वही भाजपा की सरकार चारों तरफ आग लगा रही है। कभी हनुमान चालीसा के नाम पे, कभी प्रदर्शन धरने के नाम पे। जब आप मस्जिद के सामने जाके झंडा लगाने की कोशिश करेंगे तो बवाल होना है जहां की। धन्यवाद देता हूं कि लोगों ने आपसी भेदभाव मिटाकर भाईचारे से वहां शांति की। जरूर कि लोग हनुमान चालीसा पढ़ें, जरूर अजान हो, जरूर नमाज हो, लेकिन निर्धारित स्थल।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।